हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। Five of coins, Four of wands, Seven of cups, Knight of wands, Ten of coins, The hanged man, the devil and the star। तो यस गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके किसी मैसेज या एक्शन की वजह से, या आपने जो भी रीच आउट इनकी तरफ जिस तरह से भी रखा है, उस रीच आउट से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी हैं और इवन सरप्राइज्ड भी हैं। हो सकता है इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन या कॉल जो भी आपने इनकी तरफ भेजा है, बट जब इनको आपकी तरफ से वो एक नोटिफिकेशन मिल गई, या ऐसा मैं कह सकती हूँ कि लिटरली यहाँ पर आपने कॉल की है या मैसेज किया है इन्हें, तो जब इन्होंने वो चीज़ देखी तो शायद इनके अंदर वो एक एक्साइटमेंट सा बन गया कि आप क्या कहना चाहते हो। वरना तो हो सकता है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी चल रही थी, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे थे, आपकी तरफ कैसे रीच आउट रखा जाए या फिर क्या किया जाए, ये शायद सोच ही रहे थे। और इस दौरान अगर आप ही की तरफ से एक इनिशिएटिव गया है इनकी तरफ, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग। बट आपके पर्सन ने हो सकता है आपकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। इनकी किसी भी तरह की कोई रेसिप्रोकेशन आपने नहीं देखी होगी। आपको जवाब नहीं मिला होगा। वजह मैं ऐसा ऐसे बता सकती हूँ ना कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। ये कहीं पर स्टक हैं। हो सकता है करियर फ्रंट की वजह से ये स्टक होंगे, या ये शायद बातों को कलेक्ट करना चाहते हैं कि क्या आपसे डिस्कशन करें। काफ़ी लंबे समय के बाद अगर आपने इनकी तरफ एक रीच आउट रखा है, तो इनके लिए पहले तो ये बात बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और आपसे ये क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, शायद इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं। एक डिटेल्ड वे में शायद ये कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन रेडी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही होंगी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। अगर यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आप दोनों के बीच में एक तरह से डिसएग्रीमेंट में है कि ये कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, अगर ऐसा सिनेरियो है, तो शायद इनको पता है अभी आप क्या बात करने वाले होंगे। मतलब एक आइडिया होगा इन्हें कि आप किस टॉपिक पर इनसे बात करोगे, तो शायद ये खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। दे आर वेटिंग, ओके। बट हाँ, शायद ये इस बार भी आपसे वही बात करना चाहते हैं जो इन्होंने पिछली बार किया था, जहाँ पर आप एक डिसएग्रीमेंट में थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ये फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन पर। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि दे आर बीइंग सेल्फिश हियर। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बात मान लें, आप इनके डिसीजन को एग्री करें, जो भी इन्होंने आपसे बताया है या फिर जो भी इन्होंने आपसे मांगा है, उस चीज़ के लिए आप एग्री करें, ना कि आपने जो भी कहा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट होंगी। मान लो यहाँ पर मैटर कमिटमेंट को लेकर है या फिर जिस भी बात को लेकर है, आपने जो भी इनसे कहा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू प्रोसीड विथ। लेकिन इन्होंने जो भी कहा था, शायद ये उसी चीज़ पर दोबारा से एक फ़ोर्स डालेंगे आप पर, या ऐसी ही कोई प्लानिंग्स आपके पर्सन कर रहे हैं अभी कि किसी तरह से ये आपको मना लें अपने चार्मिंग एटीट्यूड से, या जो भी ये कम्युनिकेशन जिस भी तरह से रखते हैं, एक लाइट वे में अगर इनका कम्युनिकेशन आता है, बहुत ज़्यादा मजाक ये करते हैं, एक लाइट एनर्जी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाली बातें आपसे करते हैं, तो शायद उसी अंदाज में ये आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, जो कि हो सकता है आपके फ्यूचर को लेकर है, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर है। तो इसी तरह की कॉन्टेम्पलेशन में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड रैदर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। आप एक स्टिफ पर्सनालिटी हो, आपको इस तरह से मना पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इनको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो आपके अंदर भी शिफ्ट हुआ है, वरना आप इनिशिएटिव नहीं लेते। आपने ज़रूर एक लंबे सेपरेशन के बाद एक इनिशिएटिव ज़रूर यहाँ पर लिया होगा, और ये बात इन्हें सरप्राइज़ कर गई है कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद आपके मन में कुछ होगा इन्हें लेकर। आप बहुत सारी चीज़ों को शायद एग्री करते होंगे। तो शायद ऐसी थॉट्स आपके पर्सन रख रहे हैं अभी यहाँ पर। बट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑब्स्टिकल बताऊँगी कि ये क्यों रुके हुए हैं। तो वजह यही है कि मे बी दे आर कलेक्टिंग द प्रॉपर वर्ड्स। ये टाइम लेकर सोचना चाहते हैं कि आपसे क्या कहेंगे। ये एक वजह है, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि दे आर स्टक विथ समथिंग। अपने कामों में ये बिज़ी हैं और आपकी तरफ पूरी तरीके से फ़ोकस्ड वेज़ में बात करना चाहते हैं, पूरा ध्यान लगाकर बात करना चाहते हैं। इसलिए अम, आपसे ये अभी बिना किसी कम्युनिकेशन के हो सकता है, जस्ट एक कोई जेस्चर या आपको हिंटिंग दे रहे होंगे कि दे विल बी बैक, यू नो, आप इनका इंतज़ार करें। ऐसा ये कुछ कह रहे होंगे लिटरली, या फिर इन्होंने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया होगा आपको। इनको पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक कोई स्क्रिप्ट ज़रूर ये रेडी कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे अपने मन की सारी बातें एक अम, एक प्रॉपर वे में कह सकें या बता सकें, ताकि आप इनकी कोई ख़्वाहिश पूरी कर सकें, या इनका कोई सपना है। ये कुछ आपसे डिमांड करना चाहते हैं, आपसे कुछ माँगना चाहते हैं, और इस वजह से शायद आपके पर्सन हो सकता है किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इंतज़ार को लेकर प्लानिंग्स हो सकती हैं कि आपके पर्सन या तो चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, या फिर वाइस वर्सा, कि आप चाहते होंगे कि ये आपका इंतज़ार करें। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, और यही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगी कि आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कि कोई यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना चाहता और कोई इंतज़ार करवाना चाहता है। तो इसी बात की कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, ओके? तो आपकी एनर्जीज़ ऑन द अदर हैंड यहाँ पर द हाierophant जजमेंट, पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई है। तो आप अपना जो ट्रू साइड है, इस पर्सन से या तो छुपा रहे हैं, या फिर आप एक रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो। आप फुल्ली इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपके मन में हो सकता है बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे कि आप शायद इनकी बात को एग्री करना चाहते हो। मतलब एक मन आपका कहता होगा कि चलो यहाँ पर बढ़ा जाए आगे। लेकिन दूसरे ही मोमेंट शायद आप रुक जाते होंगे, क्योंकि आपके लाइफ के कुछ ड्रीम्स हैं। आप इस पर्सन की तरफ फुल्ली नहीं बढ़ सकते अभी राइट नाउ। तो वेट शायद आप इन्हें करवा रहे होंगे, और किसी बात को लेकर आप इन्हें इंतज़ार करवा रहे होंगे, और शायद यही वजह है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस बनी हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड पर्सन होंगे, आप डिसिप्लिन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वेज़ में ही चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं होती होंगी। तो शायद इस तरह की डिस्कशन आपके बीच में ऑलरेडी हो चुकी होगी, कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन को बहुत ही ब्यूटीफुली समझा दिया होगा कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो और किस तरह से चाहते हो। बट आपके पर्सन भी आपको मनाने से पीछे नहीं हट रहे। ये भी शायद आपको किसी बात के लिए मनाने के पीछे पड़े हुए हैं, एंड आप अपना एक जो साइड है यहाँ पर कंसील्ड वे में इनकी तरफ शो कर रहे होंगे, कि एक मन आपका यहाँ पर बढ़ना चाहता है, दूसरा मन आपको रोकना चाहता है। तो आप हो सकता है यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल्स पर भी अंडरस्टैंड करना चाहोगे, और इस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस करके इनसे भी बहुत सारी बातें आप जानना चाहते हो। अभी आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है ना कि यू वांट टू नो एवरीथिंग। कॉस्मिक वेज में भी आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हो। इस पर्सन से लिटरली कम्युनिकेट करके बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन इस पर्सन की थॉट्स पर डिपेंड करता है, कि मतलब ये क्या सोचते हैं, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, आप जानना चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है ये जो पर्सन है इंट्रोवर्ट होंगे। आपसे इन्होंने जितनी भी बातें बताई हैं, या तो वो बहुत ही ट्रिकी वेज में बताई हैं,
क्लियरली इन्होंने कुछ नहीं बताया होगा आपको, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि क्लियरली क्यों नहीं बताते हो आप? और यहाँ पर एक तरह की मिस्ट्री क्यों क्रिएट करके रखी हुई है? और जब मैं अपने लाइफ का फैसला लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो मैं कन्फ्यूज़्ड हो जाती हूँ हर बार, या हो जाता हूँ, ताकि मैं आपसे जब तक वो क्लैरिटी नहीं सीख कर लेती, तब तक मैं अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी कि एक बार इस पर्सन से पूछ कर देखा जाए, वन्स एंड फॉर ऑल इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन में आकर देखा जाए, तो शायद आपने बहुत ही अम, एक कह सकते हैं ना, मुश्किल से, आप खुद को अलाउ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुश्किलों के साथ आपने इनकी तरफ एक एक्शन रखा होगा कि चलो जान ही लेते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, और हो सकता है उसके बाद मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी अचीव कर सकूंगी या कर सकूंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आपके पास एक क्लैरिटी जरूर है गाइस, बट आप इस पर्सन का भी साइड जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लाइफ के डिसीजन आपके इस पर्सन की थॉट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनका भी फैसला आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा, और यही वजह है कि आपके अंदर मैं एक रिस्ट्रिक्शंस देख रही हूँ। आप अपना पूरा साइड, आप क्या चाहते हो यहाँ पर आप खुलकर नहीं बता रहे हो। वजह ये होगी कि अगर आपने अपना साइड बता दिया तो ये छुप जाएंगे पीछे। शायद यही वजह है कि आप पहले इनकी तरफ से सारी बातें जानना चाहते हो, फिर अपना कोई एक्शन रखना चाहते होंगे। बट यहाँ पर एक्साइटमेंट है, एक तरह की पॉजिटिविटी है, खुशी है, एक क्यूरियोसिटी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। यू आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस पर्सन। अगर ये न्यूएस्ट कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए, तो आप इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो। लेकिन अगर ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है और यहाँ पर एक बार सेपरेशन हो चुकी है, तो आप पास्ट के इवेंट्स को रिपीट होता हुआ यहाँ पर देखना नहीं चाहते, और इस वजह से अभी आप हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे हो। तो ये चीज़ है गाइस यहाँ पर, जो फ्यूचर की एनर्जीज हैं। उससे पहले हम ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हियर ऑन योर पर्सनस एंड। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द म्यूजिशियन एंड द चैरियट। तो गाइस एक्शन इनके पास है अभी, बट दे आर वेटिंग। ये अपने आप को उस तरह से चार्मिंग बना रहे हैं, मतलब आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं ये। जहाँ पर भी आप डिसएग्री करते हो इनसे, जो भी बात है वेट को लेकर, यानी कि खास करके यहाँ पर पेशेंस को लेकर कोई बात है, या तो ये पेशेंटली बने नहीं रहना चाहते, ये किसी एक डायरेक्शन पर जंप इन करना चाहते हैं और आप रेडी नहीं हो। ये एक सिनेरियो हो सकता है, और बहुत सारे अदर केसेस में उल्टा हो सकता है कि आप जंप इन करना चाहते हो लेकिन दिस पर्सन इज नॉट रेडी। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक सम टाइम, सम मोर टाइम, और इस वजह से शायद ये हर बार आपसे भागते होंगे कि आप इन्हें टाइम नहीं देते हो। ये टाइम चाह रहे होंगे, ठीक है ना? तो जिस तरह से आपके साथ एनर्जीज मैच कर रही हो, उसी वेज में आप ग्रैब कीजिएगा। तो यस, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स भी हैं और चैलेंजिंग सिचुएशंस भी हैं। आप दोनों ही हो सकता है अपने अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा रिजिड वेज में बैठे हुए हो कि कोई यहाँ पर पिघलना नहीं चाहता, कोई यहाँ पर बेंड नहीं होना चाहता, एडजस्ट नहीं करना चाहता, जो कि मैं एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी। um, बहुत कुछ यहाँ पर मेस्ड अप है, ठीक है ना? तो बट फिर भी एक पॉजिटिविटी आप देखते हो इस कनेक्शन में, आपके पर्सन भी एक पॉजिटिविटी यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो इस कनेक्शन में आप दोनों ही को वो पोटेंशियल नजर आता है। आपको एटलीस्ट ये पता है कि दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ। और ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है गाइस, कि जब आपको पता है कि कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा चाहता है, कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा मांग रहा है डिवाइन से, और एक विश रख रहा है, और ये चीज़ आपको अगर फील हो रही है, तो ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। एंड जस्ट लाइक दैट, आपके लिए अगर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि आप कभी कभी बहुत ही मिस्टीरियस वेज में अगर बिहेव कर रहे हो, तो शायद इस वजह से आपके पर्सन अपना वल्नरेबल साइड आपकी तरफ नहीं दिखाते होंगे। यहाँ पर बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज में देख रही हूँ। आप भी इस पर्सन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ड्यू टू द पास्ट इवेंट्स,
एंड ये भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने भी बहुत सारे वेज में इनको मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं। कभी आप हाँ होते हो, कभी आप ना होते हो, ऑन एंड ऑफ आपने रखा होगा यहाँ पर, आप भागते रहते हो या आप इन्हें क्लियर आंसर नहीं देते होंगे। तो आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं, आपके हर बिहेवियर्स को लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए यहाँ पर, किस तरह से चीज़ों को अलाइनमेंट में लाया जाए। इनको पता है इनके मिस्टेक्स हुए हैं, बट अब हर बार आपका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट वेज में आएगा तो ये भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे ना। तो शायद यही वजह है कि दिस पर्सन इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कॉन्टेम्पलेट, टू अंडरस्टैंड यू। आप इनके लिए बहुत ज्यादा पहेली बने हुए हो। तो शायद यही वजह है गाइस कि अभी इनका अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अगर ये पर्सन जो है, अगर ये आपको खुलकर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वजह यही कि दे आर टेकिंग सम टाइम टू थिंक कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए और ये आपको अपनी बात के लिए कैसे मनाएं। ठीक है ना। तो यस, आपके पर्सन जरूर यहाँ पर कम बैक करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें रीस्टोर होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आने वाली हैं। एक कॉस्मिक प्लान है यहाँ पर, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। अगर अभी कुछ भी आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है आगे का पाथ, अगर इस पर्सन की वजह से आपकी कोई लाइफ का एरिया स्टक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी। वो कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी गाइस। अभी एक स्ट्रगल है क्योंकि पेनफुल है बहुत ज़्यादा, ऑन एंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। अगर इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ रखा है तब भी आप पेन में हो, या फिर अगर वाइस वर्सा यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं तो तब भी यहाँ पर एक पेन ज़रूर है। इस पेन की एक हीलिंग ज़रूर यहाँ पर रिस्टोर होने वाली है। जैसे कि एनर्जी थीम फॉर टुडे में हमने क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज देखी थी गाइस। तो यस, इट टॉक्स अबाउट अगर आपके कोई सपने हैं और उन सपनों पर अगर आपको विश्वास है तो ज़रूर वो सपने पूरे होंगे। भले वो सपने इस पर्सन को लेकर हो या आपके इवन इन जनरल कोई ड्रीम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ का कोई एक एरिया स्टक हुआ है इस पर्सन की वजह से। तो यस, अगर आपको बिलीव है यहाँ पर तो वो सपना आपका ज़रूर पूरा होने वाला है गाइस। बट आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस हद तक आप इस पर्सन की तरफ एक क्लैरिटी रख सकते हो। क्लैरिटी अगर आप दोगे तो आप रिसीव भी करोगे। अगर आप मिस्टीरियस यहाँ पर बिहेव करोगे तो हो सकता है आपके पर्सन भी आपकी तरफ उसी तरह से बिहेव करेंगे। आप अपना थॉट इनसे ज़रूर शेयर करें गाइस। आप क्या चाहते हो, आपके क्या प्लान्स हैं, अगर आप इनसे बता देंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ये भी अपने प्लान्स आपकी ख्वाहिश के हिसाब से चेंज कर लेंगे। क्योंकि हमने एक रिजुविनेशन देखी थी, गॉड ऑफ लाइट की एनर्जीज हमने देखी थी। तो बहुत सारी जो अभी डिसएग्रीमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें अगर मेस्ड अप हुई हैं तो वो अलाइनमेंट में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें रिस्टोर होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लैरिटी दोगे तो आप क्लैरिटी रिसीव भी करोगे गाइस। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है यहाँ पर कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ वो गॉड ऑफ लाइट रखोगे, अगर इन्हें अपना बिलीफ बता दोगे कि आपको कितना भरोसा है इस कनेक्शन पर, या फिर जिस भी मामले में आप जो भी चाह रहे हो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपका कितना फेथ है, ये अगर आप अपने पर्सन से डिस्कस कर लोगे तो इन्हें भी वो मोटिवेशन मिलेगी। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर ये कहीं पर लैक कर रहे हैं, अगर इन्हें किसी बात को लेकर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप ही वो पर्सन होंगे जो इन्हें इंस्पायर कर सकते हो, इन्हें मोटिवेट कर सकते हो, इन्हें पुश कर सकते हो, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से ये एक्ट कर सके। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप गाइस ये जो सारी सिचुएशन है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि एनर्जी थीम फॉर टुडे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा टू नो द सिचुएशन इन अ बेटर वे। ओके, ताकि आप कंबाइन कर सकोगे एनर्जीज को और जो भी आपके लिए एक सर्विंग गाइडेंस है
वही आप पिक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट नहीं है तो वेट फॉर अनदर डे गाइस। ऑलराइट, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।